नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। जैसा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या कृषि पर्यवेक्षक के अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट आई है, तो उसके लिए एक समस्या है कि लोगों में ये है कि आवेदन जो पत्र है उसका आवेदन पत्र कैसे भरें या जो सिक्योरिटी फॉर्म है उसको कैसे भरें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और एक वो चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस क्रम में लगाने हैं, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाली जो भी सूचना होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। देखिए, वेरिफिकेशन में जाने से पहले जब भी आप फॉर्म को भरते हो, सिक्योरिटी फॉर्म या डॉक्यूमेंट लगाते हो, तो उससे पहले जो 2 पेज का जो परफॉर्मा दे रखा है, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये 2 पेज के जो फॉर्म दे रखे हैं, उस फॉर्म से आगे उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और इसी के आधार पर पूरा फॉर्म आपको भरना है। पूरी जानकारी इसी में दे रखी है। देखिए, हम डायरेक्ट बात करते हैं फॉर्म की कि फॉर्म को हमें किस तरह से फिलअप करना है। उसी फॉर्म की अपन बात करेंगे कैसे अपन फॉर्म को फिलअप करें। तो चलिए हम फॉर्म फिलअप करने की बात करते हैं। अब देखिए, फॉर्म फिलअप में सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, यहाँ एक दे रखा है आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाएं। तो 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर जो कि पोस्ट ऑफिस से आता है वो आपको यहाँ पर लगाना है। और केवल 100 रुपये का यहाँ चिपकाना नहीं है, यहाँ पंच करना है, यहाँ लगा देना आप उसको, और आधा फाड़ के अपने पास आपको वो रखना है। दूसरी अपन बात करें, यहाँ दे रखा है आवेदन का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो। यहाँ अपना कोई नया फ़ोटो करवा के लगाना है। यहाँ आवेदन प्राप्ति की तिथि और प्राप्ति क्रमांक ये आपको कुछ भरना नहीं है, ये बोर्ड का काम है। आगे देखो, यहाँ जो चीज़ दे रखी है वो है आवेदन के द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए, यानी आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाए। जो ये फॉर्म है उसकी 2 कॉपियाँ आपको बनानी है, ओरिजिनल कॉपी। ऐसा नहीं करना है कि एक फॉर्म हम भर लें उससे फ़ोटो कॉपी करा लें। हमें 2 कॉपियाँ, मूल कॉपियाँ भरनी है और 2 तरह की उसमें पूरी तरह से फॉर्म हमें तैयार करने हैं। आगे देखिए, अपन बात करते हैं, यहाँ आपको रोल नंबर भरना है। जो आपका रोल नंबर होगा जिससे आपका रिजल्ट आया है वो वाला रोल नंबर इस कॉलम में यहाँ भरना है ये। आगे हम बात करें आवेदन पत्र क्रमांक। जब आपने फॉर्म में अप्लाई किया था तो वहाँ आपको एक पत्र क्रमांक आया होगा, वो पत्र क्रमांक या एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है। जैसे हम बात करें मेरिट क्रमांक, तो मेरिट क्रमांक में आपको कुछ भी भरना नहीं है। पोस्टल ऑर्डर, अब आपने जो यहाँ पोस्टल ऑर्डर दे रखा है ये बनवाया होगा, तो उसमें नीचे नीचे 52H और कुछ अंक होंगे, उसके पोस्टल ऑर्डर के नंबर होते हैं, वो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। जो भी पोस्टल ऑर्डर का नंबर होगा वो आपको यहाँ भरना है। आगे हम बात करें विज्ञापन संख्या। अब विज्ञापन संख्या में क्या भरना है आपको, जैसे जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में भी विज्ञापन संख्या दे रखी है। उसमें दे रखा है आपका 2021-01 या 01-2021 क्या है आपकी विज्ञापन संख्या है। आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में फर्स्ट पेज पर ही विज्ञापन संख्या दे रखी है, जो उसमें कुछ भाषा लिखी है, उस भाषा में बीच में दे रखा है विज्ञापन संख्या, तो वहाँ से आप लिख सकते हो। आगे हम बात करें पद कोड या क्रम संख्या, तो यहाँ जो पद कोड या जो क्रम संख्या है वो है आपकी 01, यानी पद कोड में आपको क्या डालना है, 01 डालना है। पद के नाम की बात करें तो पद नाम है आपका कृषि पर्यवेक्षक। आगे बात करें विभाग का नाम, विभाग का नाम क्या है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, या हम हिंदी में कहें तो कृषि विभाग। तो यहाँ आपको क्या डालना है, कृषि विभाग डालना है। आगे अपन बात करें, यहाँ तक अपना हो गया। अब आरक्षण वर्ग का कॉलम आता है आपका। अब अगला जो कॉलम है वो आएगा आरक्षण वर्ग का। अब इसमें आप कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं उस वर्ग में आपको टिक करना है, या हाँ लिख सकते हो या टिक कर सकते हो। जैसे मैं बात कहूँ, आप इसमें आते हो अनुसूचित जनजाति में, तो अनुसूचित जनजाति वाले कॉलम में आपने यस का निशान लगा दिया, और बाकी सभी में आपको क्या लगाना है, क्रॉस का निशान लगाना है। आप जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं उस वर्ग में यस का निशान लगाओ, बाकी जो भी वर्ग हैं उनमें क्रॉस का निशान लगाना है। मान लो आप सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो सामान्य में सही का निशान लगाओ, बाकी सभी में क्रॉस का निशान लगा दो। आगे अपन बात करें मूल निवास व जन्म स्थान। देखो आगे मूल निवास और जन्म स्थान, तो मूल निवास और जन्म स्थान की अगर अपन बात करें, देखो मूल निवास की हम बात करते हैं तो राज्य कौन सा है आपका, सभी का राजस्थान होगा। जिला आपका जो भी जिला है वो जिला भरना है इसमें। तहसील में आपकी जो तहसील है वो भरनी है। अन्य टिप्पणी में आपके गांव का नाम डालना है, जो आपके गांव का नाम है
वो भरना है। जन्म स्थान भी आपका यही है, लगभग सेम ही होता है। जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ है वो राज्य, वो जिला, वो तहसील, और उसमें जो स्थान का नाम, प्रॉपर स्थान का नाम है। अब देखिए तीसरी हम बात करें अतिरिक्त विशेष श्रेणी। ये किसके लिए? अतिरिक्त विशेष श्रेणी के लिए। अगर आप इसमें से किसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उसमें सही का निशान लगा दो या हाँ लिख दो। अगर आप इनसे बाहर हैं तो सभी में क्रॉस का निशान लगा दो। मान लो किसी के पास मूक बधिर का सर्टिफिकेट है तो उसने यहाँ पर हाँ लिख दिया मूक बधिर वाले में, बाकी सभी में वो क्या लगा देगा? क्रॉस लगा देगा। ये आप इसमें से किसी के अंतर्गत आते हैं तो उसमें सही का निशान लगाएं, बाकी जो सारे कॉलम्स हैं उनमें क्रॉस का निशान लगा दें और क्रॉस का निशान करके उसको छोड़ दें। अब आगे और बात करते हैं अपन। देखिए अगला जो कॉलम है अपना वो है सेवारत कर्मचारी। ये अगले कॉलम में क्या दे रखा है? सेवारत कर्मचारी। अब ये उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी सरकारी सेवा में है, यानी ये उनको भरना है जो पहले से किसी सरकारी सेवा में है। अब आप कौन सी सरकारी सेवा? वो सरकारी सेवा जैसे राज्य सेवा कर्मचारी हैं तो राज्य सेवा, पंचायती राज के हैं तो पंचायती राज, विभागीय कर्मचारी हैं तो विभागीय कर्मचारी में टिक करना है, अराजपत्र कर्मचारी हैं तो इसमें करना है, मंत्रालय कर्मचारी हैं तो इसमें टिक करना है। और अगर आप इनमें से कोई कर्मचारी नहीं है या आपने पहले कहीं भी जॉब नहीं की है तो आप सभी में क्या लगा सकते हैं? क्रॉस लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं कि जिन्होंने कहीं जॉब नहीं की है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आवेदक का पूरा नाम। अब आपका जो भी नाम है XYZ वो नाम आपको यहाँ लिखना है और वो कैपिटल अक्षरों में लिखना है। यानी नाम हमेशा इसमें जो पूरी डायरी भरनी है आपको वो कैपिटल या बड़े अक्षरों में भरनी है। आगे अपना नाम आपको अंग्रेजी में, यहाँ ऊपर तो हिंदी में, और यहाँ नीचे जो नाम भरना है वो अंग्रेजी में भरना है। उसके बाद अपने पिता का नाम भरना है, आपके पिताजी का नाम जो भी है। उसके बाद माता का नाम भरना है यहाँ पर। अब आवेदक की जन्म तिथि, यहाँ जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसमें आपकी आयु दे रखी होगी कि विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि को आपकी आयु कितनी थी, तो वहाँ से देख करके वो आयु आपको इसमें भरनी है। यानी आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर आया होगा, फॉर्म आया होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी होगी कि निर्धारित तिथि को आपकी आयु कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वो आयु डालनी है। नागरिकता में आप भारतीय हो तो भारतीय यहाँ पर टिक करना है और यहाँ भारतीय लिखना है आपको। धर्म आपका हिंदू सनातन जो भी धर्म है वो आपको यहाँ करना है। अब देखो वैवाहिक स्थिति, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको इसमें विवाहित लिखना है, बाकी अविवाहित, जैसे अविवाहित है तो अविवाहित टिक कर दिया और बाकी सभी में क्या कर दिया हमने? क्रॉस लगा दिया। अगर शादी हो चुकी है तो विवाहित का ऑप्शन आपको टिक करना है, यानी आपकी शादी हो चुकी है। आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। अगर आपको कोई सी भी समस्या आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब देखिए दूसरे पेज पर हम चलते हैं। अब दूसरे पेज पर दे रखा है विवाह विवरण। अब विवाहित होने की स्थिति में अगर आपने वहाँ विवाहित का कॉलम लिखा है तो विवाह विवरण लिखना है। विवाह विवरण में आपको यहाँ पत्नी का नाम, विवाह की तिथि, किस तारीख को आपका विवाह हुआ, विवाह का स्थान यानी कौन से स्थान पर हुआ, पंजीकरण संख्या यानी जो विवाह पंजीयन होता है उसकी पंजीकरण संख्या, और पंजीयन स्थान यानी कहाँ से आपने पंजीकरण करवाया है, और पंजीयन अधिकारी का नाम आपको यहाँ पर भरना है। आगे आपका अगर विवाह हो चुका है तो संतान विवरण भी आएगा। अगर आपके पास कोई बच्चे हैं तो संतान का विवरण आप लिख सकते हो। यहाँ जैसे आपके पुत्र का नाम, यहाँ जन्म दिनांक और जो क्रम संख्या, फिर पुत्र का नाम और जन्म दिनांक। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, तो सभी में आपको क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। जो सारे कॉलम हैं सारे कॉलम में आपको क्रॉस लगानी है और सभी में क्रॉस लगा के फिनिश करना है। अब देखो आगे हम बात करें तो आगे आता है पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार ये मोस्ट है। पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार का पता, मैं, फ़ोन या मोबाइल नंबर, इसमें आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है और उस एड्रेस के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ भी स्थायी निवास का पूरा पता, यानी आपका स्थायी निवास में वही आपका पूरा एड्रेस और उसके पीछे मोबाइल नंबर आपको डालना है। इस तरह से अपन इसको दोनों को कवर कर लेंगे एड्रेस से। आगे अपन बात करें शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको जो भी आपने पढ़ाई की है वो सारी यहाँ पर भरनी है। जैसे सबसे पहले हमें जो मार्कशीट लगानी है वो लगानी है 10th की, तो यहाँ हम 10th करेंगे, परीक्षा जो उत्तीर्ण की है 10th। यहाँ हम कर सकते हैं सेकेंडरी, कुल प्राप्तांक यानी जितने अंक प्राप्त किए हैं बट्टे कुल अंक। जैसे मैंने 421 अंक प्राप्त किए तो 421
बटे 600, कुल अंक कितने हैं 600, 421 बटा 600। ऐसे ही अपन बात करें प्राप्तांकों का प्रतिशत यानी कितनी परसेंटेज आपकी रही वो यहाँ भरना है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी श्रेणी रही वो यहाँ बननी है। वर्ष कौन सी बननी है, किस वर्ष में आपने 10th की है। ऐच्छिक विषय 10th में ऑल होते हैं यानी सभी विषय होते हैं। कोर्स की अवधि आपको 1 वर्ष भरनी है और फिर आपको रोल नंबर भरना है। उसके बाद BSER अजमेर यानी आपने किस बोर्ड से 10th किया है उस बोर्ड का नाम, फिर पुनः यहाँ पर क्या बनना है रोल नंबर क्रमांक आपको यहाँ पर भरना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको 12th का भरना है, अगर आपके पास BSc है तो BSc का भरना है। इस तरह से अपन इस फॉर्म को पूरे को भर देंगे। और जहाँ तक हमें, जैसे मान लो मैंने 12th ही किए केवल, तो ये दोनों कॉलम तो भर जाएंगे, बाकी ये खाली बचेंगे, तो इन सभी में हमें क्या लगानी है क्रॉस लगानी है। और अगर आपने BSc भी किया तो BSc का भर सकते हैं, बाकी जो खाली बचे उनमें क्रॉस लगा दो। ठीक है, आपने जो जो योग्यता धारण की है वो भर सकते हैं और बाकी जो भी खाली बचे उनमें क्रॉस लगानी, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन, देखिए आगे इंटर्नशिप यदि लागू हो, यदि आपने कहीं इंटर्नशिप किए हैं तो आप इंटर्नशिप का वर्ष, माह और दिन यानी कब की, किस माह में और कौन से दिन से आपने की वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे 14 नंबर पर आता है रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो, यानी मेडिकल या पैरामेडिकल या राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में आपने कहीं रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हो। अगर नहीं कराया तो सीधा सीधा अपन क्या लगा देंगे क्रॉस। यदि आपका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी मेडिकल संस्था में, यानी आप कभी भी मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहते या नहीं गए हों, तो आपको यहाँ पर क्या लगानी है, सभी में क्रॉस लगा देनी है। आगे अपन बात करें 15 नंबर, 14 नंबर तक अपना क्लियर हो गया। अब अपन 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में देखिए क्या है। 15 नंबर, यह पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो। अब इसमें कोई अनुभव आवश्यक था क्या, इस भर्ती में कोई भी अनुभव आवश्यक नहीं था, तो हम क्या कर देंगे सभी में क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि इस भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, तो हम सभी में वही क्या क्रॉस। ध्यान रखना ये चीज़ कि जहाँ भी हमें कुछ नहीं भरना है उन सारे कॉलमों में क्रॉस का निशान अवश्य लगाना है। ये क्रॉस का निशान लगाना नहीं भूलना है हमको किसी भी कंडीशन में। अब देखिए यहाँ हमने कर लिया 15 नंबर। अब 16 नंबर की बात करें, 16 नंबर पर क्या है, 16 नंबर पर दे रखा है अतिरिक्त विस्तृत सूचना। अतिरिक्त विस्तृत सूचना और किसकी है ये देखो, यदि आपने पूर्व सूचना में भिन्न कार्य किया है या कार्यरत है तो उसका पूरा विवरण, यानी आप कहीं पहले से कार्यरत थे, आपने पहले से किसी सेवा में कार्य किया है, पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो ही यह फॉर्म भरना है, यानी 16 नंबर की में तभी आपको एंट्री करनी है। अगर नहीं भरना है तो आपको क्या करना है, वही क्रॉस का निशान सारे में लगा देना है। तो इस तरह से हम इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। उसके बाद 16 के दूसरे पॉइंट में चलते हैं। यदि आप उम्र में छूट चाहते हैं तो आपको यहाँ अपना वो भरना है छूट चाहने का कि हाँ मैं उम्र में छूट चाहता हूँ, और यहाँ संलग्न संख्या यानी आपको जो कॉपी लगा रहे हो उम्र में छूट चाहने के लिए जो सर्टिफिकेट लगा रहे हो उसकी संख्या है। यदि आपके पास कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पदक या पुरस्कार है तो उसको भरने के लिए आप यहाँ टिक करें और यहाँ अपनी संलग्न संख्या लिखें कि कौन से नंबर पर आपने उसकी कॉपी लगाई है। आगे इसी तरह से दोनों कॉलम इसी तरह से भरे जाएंगे। और देखिए हम 5वें पॉइंट की अगर बात करें, इसमें जो 5वां पॉइंट रखा है, यदि आपको कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दंडित किया गया है तो उस स्थिति में आपको ये लिखना है कि अगर आप कहीं भी परीक्षा में पकड़े गए हो तो लिखना है, अगर नहीं पकड़े गए हो तो वो क्रॉस का निशान लगाना है। तीनों में आपको क्या करना है, क्रॉस का निशान लगा के पूरे को बंद करना है। अब देखो आगे आगे दे रखा है आवेदन द्वारा शपथ पत्र घोषणा, यानी आपके द्वारा एक शपथ पत्र घोषणा दी जाएगी कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी यहाँ घोषणा की गई है वो सही है, जो भी आवेदन भरा गया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ आपको क्या करनी है, अपने साइन करनी है इसमें, और यहाँ स्थान लिखना है आपकी जो भी तहसील या जिला है तहसील का स्थान लिख दो, और दिनांक जिस दिनांक को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो उसकी लिख दो, या उससे 1-2 दिन पहले की लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तो क्या देनी है, पूरी शपथ देनी है। अब देखो अपन आगे बात करें, ये सबसे मोस्ट है, यहाँ से जो आपके डॉक्यूमेंट मैच होते हैं वो सारे यहीं से किए जाते हैं, तो ये आप अच्छी तरह से भरना। देखिए यहाँ जो फर्स्ट नंबर पर दे रखा है अंक पत्र, और अंक पत्र में क्या है, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यानी मार्कशीट होती हैं जो मैट्रिक यानी जो 10th लेवल की मार्कशीट है उसका यहाँ जारी क्रमांक आपको भरना है। ऊपर मार्कशीट के ऊपर जारी क्रमांक होता है, रोल नंबर के अलावा एक जारी क्रमांक लाल अक्षरों में लिखा हुआ होता है, वो क्रमांक और दिनांक, कौन सी दिनांक को यह जारी की, तो ऐसे
जैसे मान लो क्रमांक उसने लिख दिया ऊपर की लाइन में, ऐसे बट्टे लगा देना, बट्टे के नीचे आप डेट लिख देना। उसी के बाद यहाँ संलग्न संख्या, यानी आप जब फोटोकॉपी लगाते हो तो कौन से नंबर पर आपने लगाई है। मान लो मार्कशीट मैंने 1 नंबर पर लगाई है तो मैं 1 नंबर डाल दूंगा यहाँ पर, यहाँ उसका जारी क्रमांक और दिनांक। उपाधि प्रमाण पत्र, जिन लोगों ने मान लो पहले काफ़ी पहले समय 10th या 12th किए तो उनके लिए अंक पत्र अलग था और उपाधि प्रमाण पत्र अलग था, लेकिन जो फिलहाल में चल रहे हैं उपाधि और अंक पत्र एक में ही आते हैं। जिनका अलग है वो यहाँ पर उपाधि प्रमाण पत्र भर सकते हैं, उसका जारी क्रमांक, डेट और वही संलग्न संख्या। जैसे मान लो दूसरे नंबर पर उपाधि प्रमाण पत्र है तो 2 नंबर लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब अंक पत्र वही मार्कशीट 12th की यहाँ लगानी है, वही प्रोसेस रहेगी, उपाधि प्रमाण पत्र की वही प्रोसेस रहेगी। अब आगे आपके पास अगर स्नातक का है तो लगा दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। इनमें से कौन कौन से जो आपके पास हैं वो आप लगा सकते हैं और जो नहीं है उनको छोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे और भी चीज़ें यहाँ से चालू होंगी सभी के लिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको वही मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक और उसकी तारीख की कौन सी तारीख को ये बनाए, और संलग्न संख्या, मान लो आपने 5 नंबर पर लगाया है वो तो 5 नंबर यहाँ डाल दो। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट वही प्रोसेस रहेगी, क्या डालना है आपको, जारी क्रमांक और जारी दिनांक। उसके बाद आपने कितने नंबर पर लगाया है, मान लो 6 नंबर पर। उसके बाद आपको एक यहाँ लिखना है चरित्र, क्या लगा रहे हो आप, चरित्र प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो एक चरित्र लिख दिया। कितने नंबर पर लगा रहे हो, 7 नंबर पर। एक लिख लिया आपने आधार कार्ड, कितने नंबर पर लगा रहे हो, 8 नंबर पर। ऐसे आप यहाँ पर इस सारी चीज़ों को भर सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट मैच किए जाएंगे वो इसी पेज के हिसाब से किए जाएंगे, इसलिए इस पेज को भरने में बहुत ही सावधानी बरतें, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। आगे देखिए अपन आगे बात करते हैं, और भी इसमें भी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। ये कार्यालय टिप्पणी है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये बिल्कुल खाली रहेगा। अब अपन यहाँ देखो बात करें इस वाले पॉइंट की, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र 3। अब देखो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की बात करें, आवेदन यदि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, यानी आपकी अगर क्वालिफिकेशन कम है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या हो रहा हो, आवेदन की यानी जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आप परीक्षा में सम्मिलित हो गए थे, तो ये आप एक फॉर्म भरवा के आप दे सकते हो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र का। यहाँ आप संस्था प्रधान या राजपत्र अधिकारी जो भी आपके तहसीलदार वगैरह हैं उनके आप साइन करा के यहाँ पर दे सकते हो फॉर्म को भर के। अब देखिए आगे अपन बात करें इस वाले पॉइंट की, ये चेकलिस्ट जो है, चेकलिस्ट में आपको सही और गलत का निशान लगाना है केवल, और ये बहुत ही मोस्ट है, इसमें आप कुछ भी कर नहीं सकते, केवल आपको पढ़ना है और सही का निशान लगाना है। जो कार्यालय हेतु जो टिप्पणी दे रखी है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ना तो कुछ करना है ना कुछ लिखना है। देखिए सबसे पहले हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ दे रखा है अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वदा अनुरूप है या उससे भिन्न है या समकक्ष है। अब देखो सर्वदा अनुरूप है, यानी आपकी जो योग्यता है वो विज्ञप्ति के अनुसार सही है तो सही है तो सही का निशान लगाएं, या उससे भिन्न है तो क्रॉस का निशान लगाएं। दूसरा देखो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया, यानी आवेदन किया था उस समय आपने 12th पास कर ली थी तो क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है, अगर नहीं की थी तो क्रॉस का निशान लगाना है। इसमें कुछ नहीं, इसको हम इसी तरह से पढ़ के अपनी सत्यता या असत्यता को बता सकते हैं। यहाँ मैं इसको भरूंगा नहीं क्योंकि कई लोग यहाँ से देख करके इसको गलत कर सकते हैं। आपने जो किया हो आपके लिए जो सच हो वो चीज़ आपको सही करनी है, जो आपके लिए गलत हो उस पर आपको क्रॉस लगाना है। जैसे ये दो मेरे कोई मतलब के नहीं है, मेरे ये सही है ये सही है, ये चीज़ आपको यहाँ पर भरनी है। ये जो चेकलिस्ट है वो इसी तरह से आपको पूरी भरनी है। चेकलिस्ट में नीचे तक उसने कई पेज दे रखे हैं, देखिए नीचे, और एक और पेज है उसमें चेकलिस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भरनी है और नीचे इसमें आपको साइन करना है। चेकलिस्ट के नीचे जो पेज आएगा उसमें आपको अपने साइन या सिग्नेचर करने हैं। अब देखो आगे हम बात करें यहाँ पर इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है। ये पर निरीक्षक टिप्पणी यानी कार्यालय की होगी, ये भी कार्यालय का होगा सीधा। आपको यहाँ टिक लगानी है कि आपने ये जानकारी सारी सही दी है, और एक बार पढ़ लेना जानकारी देने से पहले, यदि नहीं हो तो क्रॉस का निशान लगा देना। अनुभव में तो क्रॉस का लगाना है, बाकी सभी में सही का निशान लगा के आप यहाँ पर नीचे अपने साइन कर सकते हैं और ये आपका फॉर्म समझ लो यहाँ से क्लियर हो गया। ये हस्ताक्षर परीक्षा अधिकारी, आपके यहाँ साइन नहीं होंगे, जो परीक्षा अधिकारी होगा उसके यहाँ पर साइन होंगे। आगे देखिए अपन बात करें ये अटेंशन फॉर्म।
अब अटेंशन फॉर्म में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो अटेंशन फॉर्म है वो आपको केवल ब्लैक पेन से भरना है। कौन से पेन से? ब्लैक पेन से ही भरना है अटेंशन फॉर्म, और कैपिटल लेटर में, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्म जाएगा ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जाता है, जो आपका वेरिफिकेशन होता है उसके लिए विभाग आपका वेरिफिकेशन करवाएगा। इसमें जो पहली जो चीज़ आएगी, देखिए पहले नंबर पर नाम आपका, आपका सरनेम क्या है, आपका रोल नंबर, आपका मेरिट, आपकी मेरिट देनी रखी है, केवल नाम और रोल नंबर इसमें आपको भरना है, आपका अपना पूरा नाम और रोल नंबर। उसके बाद आप अपना पूरा एड्रेस भर दें। इसमें आपका जो भी एड्रेस है या पता है वो एड्रेस आप इसमें भर सकते हो। अब देखो एड्रेस में क्या भरना है आपको, हाउस नंबर, स्ट्रीट, रोड, विलेज, थाना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। जो ऊपर की चीज़ है उसमें थाना विलेज पूरा भरना है, और यहाँ विलेज, ये विलेज वाले ऑप्शन विलेज, फिर डिस्ट्रिक्ट और ये पिन कोड यहाँ आपको सीधे सीधे भर देने हैं। आगे इसी तरह से नीचे होम एड्रेस दे रखा है, प्रेजेंट एड्रेस, तो होम एड्रेस भी आपको सेम इसी तरह से भरना है। उसके बाद ये है पार्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू रेसिडेंस फॉर मोर देन ईयर, यानी अगर आप पिछले सालों से दूसरे स्थान पर भी रह रहे हो, कहीं दूसरे राज्य में या कहीं दूसरे ज़िले में रह रहे हो, तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। अगर नहीं रह रहे हो तो खाली छोड़ दो या क्रॉस लगा दो इसमें। अगर आप कहीं भी नहीं रहे हो बाहर तो इसमें खाली छोड़ सकते हैं। अब देखो फादर्स डिटेल, 5 नंबर पर क्या दे रखी है, फादर्स डिटेल। अब फादर्स डिटेल में आपको फुल नेम भरना है पिताजी का, उनका एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस भरना है, या प्रोफेशन या व्यवसाय क्या कार्य करते हैं वो। तो मान लो यहाँ कृषि करते हैं तो आप जो डी नंबर का ऑप्शन है प्रोफेशन वाला, उसमें कृषि या फार्मर लिख सकते हो। और इफ़ सर्विस, यदि किसी सर्विस में है तो यहाँ उनका पद और उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है वो चीज़ आप इसमें भर सकते हो। और फार्मर है तो ये भरना है आपको, नीचे वाला नहीं भरना है। आगे देखिए अपन बात करें, आगे इसमें डिजाइनेशन हो गया। अब देखिए नेशनलिटी, अब नेशनलिटी में आप सभी इंडियन ही होंगे, अगर बाहर के हो तो बाहर का उसमें आगे नाम डाल सकते हो। जैसे फादर की नेशनलिटी क्या है तो इंडियन है, मदर इंडियन है, सही का निशान लगाना है केवल, हस्बैंड इंडियन, वाइफ क्या होगी इंडियन ही होगी, तो इन सही का निशान लगाना। अगर बाहर के हो तो अपन बाहर का निशान लगा सकते हैं, यानी उसका नाम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्ट्रीट। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक और जन्म स्थान, देखो हस्बैंड और वाइफ, इनकी दोनों की आपको यहाँ लिखनी है। अगर हस्बैंड और वाइफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 नंबर के अपन फॉर्म की बात करें, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पर, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, मैंने पहले ही बताया था, जो पहले हमने डेट लिखी थी कि हमारी आयु कितनी है, तो वो फॉर्म में से देखकर आपको लिखनी है कि आपकी आवेदन तक कितनी आयु है, तो वो यहाँ लिखनी है बी नंबर के ऑप्शन। जो बी नंबर का ऑप्शन है प्रेजेंट एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वहाँ ही आपको ये लिखनी है। फिर एज एट मेट्रिकुलेशन, एज एट मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं की थी आपने, उस समय आपकी एज कितनी थी, वो एज आपको यहाँ पर डालनी है कि मेट्रिकुलेशन के समय आपकी एज क्या थी। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, फिर उसके बाद वही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको बताना है। फिर स्टेट ऑफ रिलीजन बताना है कि कौन से स्टेट में आप संबंधित तो हो। उसके बाद जो 9वां ऑप्शन है जिसमें आपको स्टेट रिलीजन यानी राजस्थान लिखना है यहाँ पर तो। और उसके बाद आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट, यदि आप SC और ST से हैं तो यस लिखकर अपना जिला और राज्य लिखें, राज्य और जिला। यानी अगर आप SC और ST से हैं फिर तो आप क्या लिखना है यस, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ नो लिखना है। और यस लिखने वालों को अपने राज्य का नाम और डालना है पीछे, जैसे मैंने लिख दिया यस तो पीछे राज्य का नाम डालना है कि आपका कौन सा राज्य है। उसके बाद अपन बात करें, यहाँ सबसे मोस्ट जो चीज़ है वो ये है, देखिए 10वें नंबर पर क्या दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, यानी 15 ईयर यानी 15 वर्ष की उम्र के होने के पश्चात आपने कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की है वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे आप 9वीं कक्षा में थे तो वहाँ उसका स्कूल का नाम, स्कूल का पूरा एड्रेस और पिन कोड, और वहाँ आपने प्रवेश कब लिया, वहाँ से आप निकले कब, और एग्जामिनेशन कौन सी पास की, जैसे 9th पास किया आपने, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद दूसरा वही एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और एग्ज़ाम कौन सा पास किया है वो, और ये डिटेल आपको पूरी यहाँ भरनी है। यानी आपने 15 साल की उम्र के पश्चात कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की है वो पूरा कॉलम आपको इससे भरना है। बाकी नीचे के स्थानों में आपको क्रॉस लगानी है। इसमें आपको कुछ भरना नहीं है। इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, यानी अगर आपने कहीं जॉब की है तो ही ये भरना है,
वैसे आपको ये नहीं भरना, ये भी आपको नहीं भरना है। आगे अपन बात कर 13 नंबर में आपको ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम भरने हैं जिन 2 व्यक्तियों को आप जानते हो अच्छी तरह से और वो 2 व्यक्ति आपको अच्छी तरह से जानते हो। तो फर्स्ट नंबर पर उनका नाम और सन ऑफ, दूसरे नंबर पर उनका नाम और सन ऑफ। आगे बचता है लास्ट का जो ऑप्शन, लास्ट पेज वाला। अब देखिए लास्ट पेज वाले में अपन को क्या करना है, यहाँ अपने साइन करने हैं या स्थान और डेट लिखनी है। बाकी जो नीचे वाला कॉलम है, ये जो सारा कॉलम है, ये किसी गजेटेड अधिकारी के द्वारा भरवाना है और वही इसमें अपनी सहमति देंगे पूरे पत्र। देखिए ये लिखा है सर्टिफिकेट टू बी सिग्न्ड बाई ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी एमएलए या और अदर अथॉरिटी प्रेजेंटेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो या गजेटेड ऑफिसर हो, या हम बात कर रहे हैं कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी हो सकता है, किसी से भी आप ये भरवा के साइन करवा सकते हो। इस तरह से आपका जो पूरा फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है कि आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।